हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की जो क्लास रहेगी वो रहेगी फिजिक्स की, जिसमें हम डिस्कस करेंगे चैप्टर साउंड। तो चलिए ज़रा स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरिड बाय द वेव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कौन सा इनमें से ऑप्शन है जो वेव की फॉर्म में जो है ट्रेवल करता है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है मास, वेलोसिटी, वेवलेंथ एंड एनर्जी। तो ना ही मास ना ही वेलोसिटी, ये दोनों ही जो है वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल नहीं करती। और वेवलेंथ जो है वो बेसिकली क्या होता है, जो आपकी वेव होती है उसमें डिस्टेंस जो होता है वो वेवलेंथ से मेजर किया जाता है। बट जो आपकी एनर्जी है वो ट्रेवल करती है इन फॉर्म ऑफ वेव। जो आपकी साउंड एनर्जी है वो ट्रेवल करती है इन द फॉर्म ऑफ वेव। तो राइट ऑप्शन विल बी द एनर्जी। जैसे जैसे आप मान लीजिए यहाँ पे आपके पास एक ये वेव है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो वेव का डिस्टेंस होगा ये क्या होगा, इसका वेवलेंथ होगा, ठीक है जी। तो एनर्जी जो है वो वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है। चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज लार्जेस्ट इन। वेलोसिटी ऑफ साउंड सबसे ज्यादा कहाँ होगी, वाटर में होगी, एयर में होगी, मेटल में होगी, वैक्यूम में होगी। तो सबसे ज्यादा जो साउंड होता है वो सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेटल इज द राइट ऑप्शन। चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। द थर्ड क्वेश्चन इज, साउंड इज ट्रांसमिटेड थ्रू अ मीडियम, द मीडियम कैन बी। अब साउंड को ट्रांसमिट करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, तो वो मीडियम कौन सा होना चाहिए। आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। तो साउंड को ट्रांसमिट या ट्रेवल करने के लिए जो मीडियम चाहिए होता है वो चाहिए होता है सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। तो राइट ऑप्शन विल बी दी फोर्थ वन। चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्ट्रासोनिक वेव्स हैव फ्रीक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्ज, बिटवीन 20 and 20,000 हर्ट्ज, ओनली अबव 20,000 हर्ट्ज या ओनली अबव 20,000 मेगा हर्ट्ज। तो जो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स होती हैं वो हमेशा अबव 20,000 हर्ट्ज होती है, ठीक है। और आपके इंफ्रासोनिक साउंड जो होते हैं वो लेस देन 20,000 होते हैं। और जो ऑडिबल साउंड होता है जो हम ह्यूमन सुन सकते हैं वो क्या होता है, 20 to 20,000 के बीच में होता है। तो यहाँ अल्ट्रासोनिक की बात की गई है, तो अबव 20,000 हर्ट्ज कौन सी होगी, आपकी अल्ट्रासोनिक वेव होगी। चलो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो यहाँ पे क्वेश्चन है, 1 हर्ट्ज इज इक्विवेलेंट टू, यानी कि 1 हर्ट्ज, हर्ट्ज किसकी एसआई यूनिट है आपके, ये आपके फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट है, ठीक है जी। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/T, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन देख लेते हैं, मतलब आपके जो ऑप्शंस हैं वो देख लेते हैं। सो 1 साइकिल पर सेकंड, 1 सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड या 1 सेकंड पर मीटर। अब फ्रीक्वेंसी कैसे मेजर किया जाता है, फ्रीक्वेंसी होता है कि आपकी जो वेव है, नंबर ऑफ वेव एक सेकंड में कितना ट्रेवल की है वो फ्रीक्वेंसी बताती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला ही आपके सामने लिखा हुआ है 1/T। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है फर्स्ट वन, 1 साइकिल पर सेकेंड, ठीक है। तो ये जो है आपको 1 हर्ट्ज जो है वो 1 साइकिल पर सेकेंड के इक्वल होता है। चलो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एन अंडर वाटर एक्सप्लोजन इज कॉज्ड नियर द सी शोर, there are two observers, X underwater and Y on land, each at distance of 1 kilometer from the point of explosion, ठीक है। एक अंडर वाटर एक्सप्लोजन किया जा रहा है, ठीक है। एक ऑब्जर्वर जो है X वो पानी के अंदर ही है, एक Y जो है वो लैंड पे है, और दोनों का जो डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर का है, ठीक है। तो आपसे कुछ ऑप्शन आपको गिवन है कि X विल हेयर द साउंड अर्लियर, X को पहले आवाज सुनाई देगी, Y विल हेयर द साउंड अर्लियर या Y को पहले सुनाई देगी, बोथ विल हेयर द साउंड एट द सेम टाइम, दोनों को आवाज जो है सेम टाइम पे सुनाई देगी, या Y विल नॉट हेयर द साउंड एट ऑल, और Y को जो है साउंड नहीं सुनाई देगी। तो यहाँ पे ना जो आपको क्वेश्चन गिवन किया गया है, यहाँ पे दो मीडियम्स जो है आपके सामने है, एक है वाटर मीडियम, ठीक है, और एक है आपके पास एयर मीडियम, ठीक है जी। अब वाटर के अंदर एक्सप्लोजन हुआ है, एक्स जो है वो वाटर के अंदर ही है, वाई जो है वाटर के बाहर है, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो वाई एक्स वाला होगा उसको पहले सुनाई दिया जाएगा, क्यों, क्योंकि ये सेम ही मीडियम में है,
ठीक है। तो जैसे ही आपकी साउंड वेव अपना मीडियम चेंज करेगी तो उसकी स्पीड में भी क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा एक्स विल हियर दिस साउंड अर्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। कौन सी स्टेटमेंट जो है गलत है। साउंड ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, साउंड इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, साउंड ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव, या साउंड ट्रेवल फास्टर इन वैक्यूम देन इन एयर। तो बेटा जी साउंड स्ट्रेट लाइन में भी ट्रेवल कर सकता है, वेव फॉर्म में भी ट्रेवल करता है, एनर्जी फॉर्म भी है ये, लेकिन जो साउंड होता है वो वैक्यूम में कभी भी ट्रेवल नहीं करता। तो राइट आंसर विल बी दी फोर्थ वन कि साउंड ट्रेवल फास्टर इन वैक्यूम देन इन एयर। ये गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, चलो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है अ साउंड वेव ट्रेवल फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, इन विच डायरेक्शन डू द पार्टिकल ऑफ एयर मूव। देखो एक साउंड वेव है जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जो है मूव करे। दिस इज योर ईस्ट डायरेक्शन, दिस इज योर वेस्ट डायरेक्शन। ये जो आपको डायरेक्शन शो किया गया है ये साउंड का है। ठीक है, अब आपने जो है एयर का डायरेक्शन भी बताना है, तो बेटा जी एयर का डायरेक्शन भी सेम रहेगा। ठीक है, तो राइट आंसर विल बी द ईस्ट वेस्ट। डन। चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस इज द न्यूमेरिकल, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव ट्रैवलिंग at a speed of 500 मीटर पर सेकेंड is 25 hertz. What is the time period? यहाँ पे देखिए जरा, आपको फ्रिक्वेंसी गिवन है, फ्रिक्वेंसी आपको कितनी गिवन है 25 हर्ट्ज। ठीक है, और आपको स्पीड भी गिवन है या वेलोसिटी बोल दो जो भी है, 500 मीटर पर सेकेंड आपको गिवन है, आपको टाइम निकालना है। ठीक है जी, तो सिंपल क्या करना है, टाइम जो हो जाएगा वो होगा फ्रिक्वेंसी अपॉन योर वेलोसिटी। इसे आप सॉल्व कर लो। दिस इज 1 एंड दिस इज योर 20। ठीक है, मैंने 25 के टेबल से इसको जो है कट कर दिया। नाउ 1/20 कितना होगा बेटा जी, दैट इज 0.04 सेकेंड। सो राइट ऑप्शन विल बी दी फोर्थ वन। चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रेशर इन द कंप्रेशन और रेयरफेक्शन इज रिलेटेड टू। अब यहाँ पे कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की बात की गई है और उस पर प्रेशर की बात की गई है। ठीक है, तो पहले ऑप्शंस पढ़ लेते हैं फिर आपको मैं ये क्वेश्चन समझाती हूँ। नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम इन अ गिवन वॉल्यूम, डेंसिटी ऑफ अ पार्टिकल इन द मीडियम, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, या बोथ 1 and 2। अब यहाँ पे ध्यान से देखना है, अगर कंप्रेशन की बात होगी, कंप्रेशन मतलब दबाना, तो वहाँ पे प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। अगर आप किसी चीज़ को दबा रहे हो तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा ऑटोमेटिकली। और अगर प्रेशर इंक्रीज हुआ तो उसकी डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जब कंप्रेशन होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा, तो आपके जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे, पास आना शुरू हो जाएंगे। अगर पार्टिकल्स पास आना शुरू हो जाएंगे दैट मीन उनकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे वॉल्यूम पे भी डिपेंड करेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वॉल्यूम पे भी डिपेंड किया जाएगा और डेंसिटी पे भी डिपेंड किया जाएगा। तो राइट आंसर विल बी दी फोर्थ वन। चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्रेशन इज अ रीजन ऑफ लो प्रेशर, नॉर्मल प्रेशर, हाई प्रेशर या नो प्रेशर। तो अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में कंप्रेशन के बारे में बताया। तो कंप्रेशन का मतलब होता है दबाना, तो अगर कंप्रेशन का मतलब है दबाना दैट मीन उस टाइम पे जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। तो राइट आंसर विल बी दी हाई प्रेशर। चलिए ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एको इज अ टाइप ऑफ रिफ्लेक्टेड साउंड, रिफ्रैक्टेड साउंड, पोलराइज्ड साउंड, या नन ऑफ दिस। तो इको का मतलब होता है जैसे कि आपके पास कोई यहाँ पे एक ऑब्स्टेकल है, तो अगर आपने बहुत ज़ोर से चिल्लाया है तो आपकी आवाज़ क्या करेगी, इस ऑब्स्टेकल पे स्ट्राइक कर कर जो है दोबारा रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। ठीक है, तो उस चीज़ को जो है हम इको कहते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे जो इको है वो किसका टाइप है, रिफ्लेक्शन का टाइप है। ठीक है, तो रिफ्लेक्टेड साउंड इज द राइट आंसर। चलिए ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नेक्स्ट वन इज द साउंड इज अ मैकेनिकल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, या बोथ 1 and 3। तो देखो साउंड जो है वो मैकेनिकल वेव तो है ही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब होता है, इलेक्ट्रो वर्ड का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और मैग्नेटिक का मतलब होता है मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो यानी कि ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि साउंड की बात हुई है, यहाँ तो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की बात हो रही है, यानी कि मैग्नेटिक को जो है दैट रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे साउंड इज अ मैकेनिकल वेव और साउंड जो है एक लॉन्गिट्यूडनल वेव भी होता है। तो राइट आंसर विल बी दी फोर्थ वन। चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। अगर अभी तक किसी ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा।
चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू, साउंड किस में ट्रैवल नहीं कर सकती, कौन से मीडियम में ट्रैवल नहीं कर सकती? तो साउंड जो है लिक्विड में भी ट्रैवल करती है, सॉलिड में भी ट्रैवल करती है, गैसेस में भी ट्रैवल करती है, बस वैक्यूम में ही ट्रैवल नहीं करती। वैक्यूम में जो आपकी साउंड होती है वो मिनिमम होती है, या बोल सकते हो होती ही नहीं। ठीक है जी, चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नेक्स्ट इज टू हियर अ डिस्टिंक्ट echo the minimum distance of reflecting surface should be। तो बेटा जी इको का जब भी कंसेप्ट आएगा तो वहां पे एक मिनिमम डिस्टेंस जरूर होगा जिससे आपकी आवाज जो है रिफ्लेक्ट बैक होगी। ठीक है, किसी भी ऑब्स्टेकल को टकराने के बाद जब आपकी आवाज जो है वो रिफ्लेक्ट बैक होगी तो उसका कोई ना कोई डिस्टेंस जरूर होगा, तो वो डिस्टेंस होता है 17 मीटर का। तो ये आपको याद होना चाहिए कि जो इको का एक डिस्टेंस होता है रिफ्लेक्ट करने का वो कितना होता है, 17 मीटर्स का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज साउंड कैन बी करेक्टराइज्ड बाय इट्स, साउंड को आप कैसे करेक्टराइज कर सकते हो, उसकी फ्रिक्वेंसी से, एम्पलीट्यूड से, स्पीड से, या उन तीनों से। तो जो आपकी साउंड वेव्स हैं वो करेक्टराइज होती है अपनी फ्रिक्वेंसी से, एम्पलीट्यूड से एंड स्पीड से। तो राइट ऑप्शन विल बी दी फोर्थ वन। ठीक है जी, तीनों ही चीजें जो होती हैं वो कवर करता है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The material used for making the seats in a auditorium has sound absorbing properties। ठीक है, तो जो आपके ऑडिटोरियम सीट्स होते हैं उसमें साउंड ऑब्जर्विंग प्रॉपर्टीज होती है। वो क्यों की जाती है? क्योंकि इट रिड्यूस रिवर्वेशंस, इट मेक्स द क्वालिटी ऑफ साउंड बेटर, इट मेक्स द साउंड ट्रेवल फास्टर, या ऑल ऑफ दिस। तो बेटा जी वो रिड्यूस करता है रिवर्वेशंस को। इसका मतलब क्या होता है कि रिड्यूस करना द फॉर्मेशन ऑफ इको। ठीक है जी, द फॉर्मेशन ऑफ इको। ठीक है, तो रिवर्वेशन क्या करता है, रिड्यूस करता है फॉर्मेशन ऑफ इको, कि आपकी जो आवाज है वो क्या करे, ऑडिटोरियम में गूंजे ना। ठीक है, तो इसीलिए जो है ऑडिटोरियम की सीट्स जो होती है वो साउंड ऑब्जर्विंग होती है। ठीक है जी, तो राइट ऑप्शन विल बी द फर्स्ट वन। चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिलेक्ट द ऑड वन आउट। आपने ऑड वन आउट इसमें सिलेक्ट करना है। द एसआई यूनिट इज हर्ट्ज। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इज 1 बाय टाइम पीरियड, ये भी ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। आपने ऑड वन आउट देखना है। ऑब्जेक्ट वाइब्रेटिंग एट डिफरेंट फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूस सेम पिच, या हायर द फ्रिक्वेंसी हायर इज द पिच। तो ये भी बिल्कुल सही है, जितनी ज्यादा फ्रिक्वेंसी उतनी ही ज्यादा पिच होगी, लेकिन ये गलत है। ठीक है, कि ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करेगा डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज पे पर उसकी जो पिच होगी वो सेम होगी, बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, क्योंकि अगर डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज है तो पिच भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो आपने ऑड वन आउट ढूंढना था, तो दिस इज द ऑड वन आउट। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नेक्स्ट वन इज द अर्थक्वेक प्रोड्यूस विच काइंड ऑफ साउंड बिफोर द मेन शॉक वेव बिगिंस। तो अर्थक्वेक जो है एक साउंड प्रोड्यूस करता है, तो वो कौन सी साउंड होती है, दैट इज द इंफ्रा साउंड होती है, जो हमको नहीं सुनाई देती। हमको कौन सी साउंड सुनाई देती है, सिर्फ ऑडिबल साउंड। ठीक है, सो इंफ्रा साउंड जो है वो बेसिकली जब अर्थक्वेक आने वाला होता है तो उससे पहले जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो इंफ्रा साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है जी, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है, डिक्रीज व्हेन वी गो फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस स्टेट। ठीक है जी, बिल्कुल सही है ये, कि डिक्रीज होती है जब हम सॉलिड से गैसियस स्टेट में जाते हैं तो साउंड की जो स्पीड है वो डिक्रीज होती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब वो जाती है। इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो वो भी इंक्रीज हो जाएगी। डिपेंड अपॉन प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम थ्रू विच इट ट्रेवल, ये भी बिल्कुल सही है कि वो प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करती है कि वो कौन से मीडियम पे जो है ट्रेवल कर रही है। सो ऑल दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सो राइट आंसर विल बी दी फोर्थ वन। चलो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A wave on a string has a frequency 440 and the wavelength is this. How fast does the wave travel? आपने ये बताना कि कितनी फास्ट जो है आपकी वेव ट्रैवल करेगी। आपको फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, आपको वेवलेंथ भी गिवन है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, आपने सिंपल फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना। तो आपके पास ये आ जाएगा कि कितनी तेजी से जो है आपकी जो वेव है वो ट्रेवल कर रही है। ठीक है जी, तो 440 इंटू 13 यहाँ बाय 10 कर देते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 44 को 13 से मल्टीप्लाई कर दो, सो यू गेट दी 572, यस 572 मीटर पर सेकेंड। सो राइट आंसर विल बी दी फोर्थ वन। चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नेक्स्ट वन इज दी फ्रीक्वेंसी ऑफ अ रोड
इज 20 हर्ट्ज, आपको फ्रिक्वेंसी गिवन है 1 रोड की। इफ द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज दिस, ठीक है, आपको वेलोसिटी भी गिवन है। द वेवलेंथ प्रोड्यूस्ड, साउंड प्रोड्यूस्ड इज, आपने वेवलेंथ निकालना है, तो आपको वेलोसिटी गिवन है 340 मीटर पर सेकंड की। आपको फ्रीक्वेंसी एन को जो है, फ्रीक्वेंसी को जो है एन से डिनोट किया जाता है, दिस इज 200 हर्ट्ज। और आपको निकालना है वेवलेंथ, वेवलेंथ को लैम्बडा से डिनोट किया जाता है, ठीक है जी। सो लैम्बडा का फॉर्मूला होता है दैट इज v अपॉन एन, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। सो v कितना है, दैट इज 340, और n कितनी आपकी, दैट इज 200। 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 2 के टेबल से कट कर देते हैं, दिस इज 10 एंड दिस इज 17, ठीक है। सो 17 बाय 10 इज द 1.7 मीटर। सो राइट आंसर विल बी दी, मीटर में ही है, हाँ जी, आपका जो SI यूनिट है वो मीटर में है। देखो यहाँ पे 2 ऑप्शंस है, 1.7 सेंटीमीटर एंड 1.7 मीटर। सो राइट आंसर विल बी दी थर्ड वन। चलिए जरा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। स्पीड ऑफ साउंड एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन, स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है तो डिपेंड किस पे करेगा, प्रेशर पे, डेंसिटी पे गैस की, या दोनों, बोथ 1 and 2, या नन ऑफ दिस। तो बेटा जी जो स्पीड ऑफ साउंड है ना ही वो प्रेशर पे डिपेंड करती है, ना ही वो डेंसिटी पे डिपेंड करती है, ठीक है। सो राइट आंसर विल बी द नन ऑफ दिस। कई बार बच्चे क्या करते हैं ना, स्पीड ऑफ साउंड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ऐसा कोई क्वेश्चन आपको गिवन है और ऑप्शंस में आपको कुछ बोथ 1 and 2 दिया हुआ है, तो कई बार बच्चे उसी को टिक कर देते हैं, ठीक है। पर ऐसा भी हो सकता है कि आंसर नन ऑफ दीज हो, ठीक है। तो आपने क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना है, ऐसे ही आंसर को टिक नहीं कर देना है। चलो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लास्ट क्वेश्चन इज द वेव इन विच द पार्टिकल ऑफ मीडियम वाइब्रेट इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव ऑफ मोशन। तो अब यहाँ पे आपको बोल रहा है एक वेव जो है, मतलब जो भी आपकी साउंड वेव है वो क्या कर रही है, वाइब्रेट कर रही है परपेंडिकुलर, ठीक है, ये मैं हाईलाइट कर रही हूँ, वाइब्रेट कर रही है परपेंडिकुलर। तो जब भी आपकी साउंड वेव वाइब्रेट करती है परपेंडिकुलर, तो हमेशा जो वो वेव होती है वो किस फॉर्म में, कौन सी वेव्स होती हैं, वो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। और अगर यहाँ क्वेश्चन में होता कि पैरेलल हो, ठीक है, पैरेलल जो है वो मूव कर रही है या वाइब्रेट कर रही है, तो उस टाइम पे आंसर क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल वेव, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल वेव में जो मीडियम वाइब्रेट करता है वो डायरेक्शन पैरेलल में किया जाता है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अभी तक किसी ने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।